आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफ़र भाग 7 गीत। ऋत्विक जी, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? हम सब तो मॉल जाने वाले थे ना। रानू, ये किसका घर है? ऋत्विक, मीना आंटी ने तो यही का पता बताया था। मीना जी, हाँ यही तो आना था। आज यहाँ सत्यनारायण की पूजा है। आदि के पापा ने सुबह ही कहा था, मैं बताना भूल गई। हम यही उतर जाते हैं, तुम लोग घूम कर घर चले जाना। गीत, चंद्रादित्य को टिफिन देते जाना। गीत, जी माँ, नहीं भूलूंगी। उपासना ने चेतावनी देते हुए कहा, ज़्यादा देर मत घूमते रहना, शाम को हमें लेने आ जाना समय पर। ऋत्विक, जी आंटी, कहते हुए मीना जी और उपासना जी को छोड़कर मॉल के लिए निकल गए। ऋत्विक, गीत जी, आज मुझे पता चला कि आपके दोस्त के पास जुबान भी है, वरना मैं समझता था बेचारी बोल ही नहीं पाती। गीत, रानू के मजे लेते हुए, हाँ रानू को ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं। रानू ने पीछे से गीत के कंधे पर मारा तो गीत ने कहा, तू मुझे मार क्यों रही है? रानू, मैंने कब मारा? वो तो मच्छर था तेरे कंधे पर। ऋत्विक मुस्कुरा उठा, गीत की बातों कर रानू को चिढ़ाने लगा। ऋत्विक ने मैग्नेटो मॉल के पास गाड़ी रोकी और दोनों लड़कियां बाहर निकल गई। ऋत्विक गाड़ी पार्क करने चला गया। रानू गीत को पकड़कर, तू मेरे दोस्त है या उस डॉक्टर की? गीत खुद को छुड़ाते हुए, यार सब देख रहे हैं, देखने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन ऋत्विक जी ने मुझे गलत समझ लिया तो? वो गाड़ी पार्क करने गए हैं, पीछे देख तो सही। रानू जब पीछे पलटी तो ऋत्विक को देखकर गाड़ी गीत को छोड़ दिया और सीधी खड़ी होकर आगे चली गई। रानू बड़बड़ाने लगी, मेरे साथ ही क्यों गड़बड़ हो जाती है भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? गीत और ऋत्विक भी उसके पीछे चले गए। तीनों घूमने लगे। रानू कपड़े की शॉप पर गई तो उसके पीछे ऋत्विक भी चला गया। जब गीत भी जाने लगे तो उसकी नज़र ज्वेलरी शॉप पर पड़ी, जहाँ उसे एक बहुत सुंदर कड़ा पसंद आया। उसने उसे पैक करवाकर अपने पर्स में रख लिया। रानू कुछ कपड़े लेकर ट्राई करने चली गई। जब बाहर आई तो गीत दिखी नहीं। ये गीत कहाँ रह गई कहते हुए इधर उधर नजरें घुमाने लगी। फिर गीत को आधा देख चिल्लाते हुए, यार गीत, ये कपड़े कैसे हैं? गीत मुस्कुराते हुए, ये नहीं सुधर सकती। रानू को सब देखने लगे तो रानू दांत चमकाते हुए चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। फिर दूसरा ट्राई किया और बाहर आई और गीत की तरफ इशारा किया तो गीत ने हाँ में सर हिला दिया। तभी ऋत्विक ने कहा, सेम ड्रेस मैंने किसी को भी इसी मॉल में पहने देखा है। रानू फिर से अंदर चली गई और ऋत्विक हर बार ऐसा ही कहते हुए उसे परेशान करने लगा। गीत को किसी का फोन आया तो वो साइड में बात करने चली गई। रानू ने चिढ़ते हुए, मुझे नहीं लेना कहते हुए बाहर जाने लगी। ऋत्विक उसके सामने खड़े होते हुए, अरे आपने कुछ लिया ही नहीं और जा रही हैं? रानू छल्लाते हुए, मुझे कुछ नहीं लेना। ऋत्विक एक हंटर ग्रीन कलर का सूट उसके सामने करते हुए, इसे ट्राई करके देखो, ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा, कहकर उसके हाथ में थमा आगे चला गया। रानू मुस्कुराते हुए उसे लेकर चेंज करने चली गई। जब वो सूट पहने बाहर आई तो ऋत्विक एक पल को उसे देखता रह गया। रानू ने उसकी तरफ देखा और खुद को देखते पात गई तो शर्माकर नजरें झुका ली। गीत आते हुए, वाह तू कितनी प्यारी लग रही है यार इस ड्रेस में। एक मिनट कहते हुए उसके साथ एक सेल्फी ली और फिर ऋत्विक को आने का इशारा किया। ऋत्विक उसके साथ आकर खड़ा हुआ तो गीत ने उसे रानू के पास खड़े करते हुए कहा, आप लीजिए, कहकर मोबाइल उसे थमा दिया। ऋत्विक ने मुस्कुराकर हामी भरी और सेल्फी लेने लगा। गीत जानबूझकर रानू को ऋत्विक की तरफ धकेलते हुए बोली, अब लो, मैं ठीक से आ नहीं रही थी। रानू का कंधा ऋत्विक के बाजू से टच हो गया। रानू के शरीर में तो एक सनसनी हलचल मच गई। वो नजर झुकाए खड़ी थी कि ऋत्विक थोड़ा दूर होते हुए बोला, स्माइल। रानू और गीत ने उसकी तरफ देखा और ऋत्विक ने फोटो क्लिक कर दिया। उसने मोबाइल वापस गीत को रख दिया। चले कहते हुए तीनों नीचे आए तो ऋत्विक ने पूछा कि उन्हें कुछ खाना तो नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। ऋत्विक ने तीनों के लिए आइसक्रीम ली, जिसे खाते हुए वो गाड़ी लेने चले गए। गीत, तूने आज पहली बार खाने के लिए मना किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रानू, तो मुझे उसकी तरफ क्यों धक्का दे रही थी? गीत अपने कंधे उचकाते हुए, मैंने कहा दिया। रानू, इतनी भोली मत बन, तुझे और चंद्रादित्य को मैंने सुबह देखा था। गीत अनजान बनते हुए, सुबह कब? रानू तिरछी नजरों से देखते हुए, जब तेरे गाल पर मच्छर ने काट लिया था और तूने गाल पर हाथ रखा था तब। गीत, इसकी आंखें कितनी हैं यार? रानू, बहुत है, संभल कर। और उस डॉक्टर की तो मेरी जिंदगी तो बस चुप्पी में ही बीत जाएगी ऐसा लगता है। गीत, कोई ना, तू फेविक्विक पी लेना, आराम से बीत जाएगी जिंदगी। कहते हुए गीत आगे दौड़ पड़ी और रानू उसके पीछे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ऋत्विक के साथ रानू और गीत दोनों चंद्रादित्य के कैबिन में आए और बैठ गई। ऋत्विक चंद्रादित्य से वीडियो कॉल पर बात किया करता था, इसीलिए उसे पता था कि चंद्रादित्य का कैबिन कहाँ पर था। गीत तो पहले भी आ चुकी थी यहाँ। ऋत्विक, आप दोनों बैठो, मैं देख कर आता हूँ चंद्रादित्य कहाँ है। ऋत्विक के जाने के बाद रानू, यार इसका कैबिन तो बहुत अच्छा है, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, कहते हुए सोफे पर जा लेटी। गीत ने अपना पर्स टेबल पर रखा और चंद्रादित्य के कैबिन को देखने लगी। उसकी नज़र
चंद्रादित्य के टेबल पर रखी फोटो पर गई जिसमें चंद्रादित्य खड़ा था। उसके पास बलराज जी खड़े थे, दूसरी तरफ मीना जी और बलराज जी के साइड में मानवी खड़ी थी। चारों के चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी। उसने रानू को देखा जो आंखें बंद किए हुए लेटी थी। गीत, रानू मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। रानू, हाँ मेरे लिए कॉफी भी लेते आना। गीत हाँ कहते हुए बाहर चली गई और सामने आते एक नर्स से पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो वो नर्स उसे वॉशरूम के पास छोड़कर चली गई। केत वॉशरूम से बाहर आई, फिर कॉफी मशीन के पास जाकर कॉफी निकाली और जैसे ही पलटी किसी से टकरा गई। उसकी कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। आउच कहते हुए गीत ने हाथ झटका तो कॉफी का कप नीचे गिर गया। गीत के हाथ को पकड़ते हुए लड़की ने कहा, सॉरी मैं देख नहीं पाई। गीत, सॉरी मुझे भी देखकर पलटना चाहिए था। गीत ने उसे देखा तो उसे उस दिन की याद आ गई जब वो चंद्रादित्य से मिलने आई थी। ये वही लड़की थी जो चंद्रादित्य के गले लगी थी। लड़की ने अपने कोट से एक क्रीम निकाली और उसे गीत के हाथों पर लगाने लगी। लड़की, ज्यादा जला तो नहीं है ना, लेकिन इससे आपको जलन नहीं होगी। गीत, थैंक यू, वैसे आपका नाम? लड़की मुस्कुराते हुए, साक्षी मलिक। और आपका? गीत ने मुस्कुराकर कहा, गीतिका आर्य। साक्षी मलहम लगाकर जाने लगी तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो दिखने में स्मार्ट हैंडसम था। उसकी हाइट 6 फीट थी। उसने ब्लू जीन्स के साथ ऊपर एक टी शर्ट के साथ हाफ शोल्डर वाली जैकेट पहन रखी थी। उसके मसल्स दिख रहे थे। उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और बाहर ले गया। गीत ने देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन वो वापस चंद्रादित्य के कैबिन में चली गई। कैबिन में जब ऋत्विक चंद्रादित्य के साथ आया तो वहाँ रानू सोफे पर सोई हुई थी। चंद्रादित्य ने गला साफ किया तो रानू, यार गीत सोने देना, उस डॉक्टर के रहते मैंने कुछ खाया भी नहीं, कम से कम सोने तो दे। ऋत्विक ने सुना तो अपना माथा पीट लिया। वो रानू को जगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा लेकिन रुक गया। फिर चंद्रादित्य की तरफ देखते हुए इशारे से कहा, यार बाहर बैठते हैं। दोनों बाहर रखी चेयर पर बैठ गए। तभी गीत उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। रानू कहाँ है और आप लोग ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं? ऋत्विक, अंदर जाकर खुद देख लीजिए। गीत अंदर आई तो रानू को सोते देख अपना माथा पीट लिया। ये लड़की कहीं पर भी सो जाती है। रानू उठो यार, जगह तो देख लिया करो। रानू उठकर बैठ गई तो गीत ने कहा, जाओ मुंह धोकर आओ। रानू अलसाई आवाज में, गीत यार कितना अच्छा सो रही थी, तूने जगा क्यों दिया? गीत उसे मुंह धुलकर आने को कहे बाहर आई। फिर चंद्रादित्य को देख बोली, आप लंच नहीं करेंगे क्या? चंद्रादित्य हाँ करते हुए अंदर आया तो रानू मुंह धोकर आई और चेयर पर बैठ गई। तब तक चंद्रादित्य ने कॉफी मंगा लिया था। ऋत्विक और रानू कॉफी पीने लगे और गीत टिफिन से खाना निकाल चंद्रादित्य के लिए प्लेट लगाने लगी। चंद्रादित्य खाना खाने लगा तो गीत भी बैठकर कॉफी पीने लगी। एक लड़का दौड़कर आते हुए, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर अजय को कोई बुरी तरह से मार रहा है, पार्किंग एरिया में जल्दी चलिए। ये सुनते ही चंद्रादित्य खाना छोड़ बाहर चला गया। गीत, रानू और ऋत्विक भी उसके पीछे चले गए। पार्किंग एरिया में खड़ी साक्षी रो रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। उसने चंद्रादित्य को देखा तो उसके पास आकर बोली, भाई अजय को। चंद्रादित्य ने उसे एक तरफ किया और अजय की तरफ बढ़कर उस लड़के की गर्दन पकड़ पीछे ढकेल दिया। उसने अजय को संभालते हुए कहा, अजय तो ठीक है? अजय, मैं ठीक हूँ, लेकिन इसने साक्षी को मारा तो मैं। पीछे से वो लड़का चंद्रादित्य को एक लात मारने ही वाला था कि चंद्रादित्य ने पलटकर उसके पेट पर एक मुक्का जड़ दिया। लड़का पीछे लड़खड़ा गया। दो लड़के उसे मारने के लिए बढ़े तो चंद्रादित्य ने दोनों का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। वो लड़का दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर भी चंद्रादित्य नहीं रुका और एक लड़के को उठाकर पटक दिया। चंद्रादित्य ने पहले लड़के के कनपटी पर एक तमाचा जड़ दिया तो लड़का खुद को छुड़ा लड़खड़ाते हुए वहां से भाग गए। चंद्रादित्य साक्षी और अजय को अपने साथ लेकर अंदर चला आया। साक्षी अजय के जख्मों पर मलहम लगा रही थी। गीत और रानू जो चंद्रादित्य का ये रूप देखकर हैरान थी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चंद्रादित्य ने उन लड़कों को इस तरह पीटा। उन्होंने कभी चंद्रादित्य को इतने गुस्से में नहीं देखा था, इसीलिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। चंद्रादित्य, साक्षी कौन थे वो लोग? साक्षी, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। अजय, मैं जानता हूँ वो लोग कौन थे। सब उसे देखने लगे तो अजय ने कहा, इन्हें साक्षी के पापा ने भेजा था। जब एक लड़के ने साक्षी पर हाथ उठाया था तो मैं उसे रोकने चला गया। तभी सुना कि लड़की को हाथ नहीं लगाना है, बस लड़के को मारना है। साक्षी, नहीं, पापा ने तो हाँ कर दी है अजय, वो तो तुम्हारे परिवार वाले नहीं मान रहे थे। चंद्रादित्य, साक्षी अजय सही कह रहा है। तुम्हारे पापा ने ही अजय को मना करने के लिए कहा था। अजय तुम्हारे पापा से पहले ही बात कर चुका था। साक्षी रोने लगी। पापा ने ऐसा किया, उन्हें अपनी बेटी की खुशी नजर नहीं आई। उसे रोते देख गीत और रानू उसे संभालने लगी। रानू, जो अब तक चुप थी, उसने कहा, शादी कर लो दोनों, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप तुम्हारे पापा को भी मानना पड़ेगा। चंद्रादित्य ने कुछ सोचा। कुछ देर बाद सब लोग वहीं पास के मंदिर में थे। अजय और साक्षी की शादी करवाकर उन्हें घर भेज दिया था। चंद्रादित्य ने कहा, कुछ परेशानी होगी तो फोन कर ले। चारों थक गए थे, इसीलिए घर आकर खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए।
चंद्रादित्य का कमरा। चंद्रादित्य जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसने अजय को फोन किया तो अजय ने सब ठीक है कहा। चंद्रादित्य फोन रख बिस्तर पर आ गया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रादित्य, मिश्री। गीत ने सुना तो मुस्कुराते हुए अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। गीत बिस्तर पर सोते हुए चंद्रादित्य की गोद में सर रखकर लेट गई और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। चंद्रादित्य ने कुछ नहीं कहा और गीत का सर हटाते हुए उल्टा लेट गया। गीत उसे घूरने लगी। चंद्रादित्य की आंखें बंद थी। गीत उसके ऊपर पिलो मारते हुए, तुम सो रहे हो? चंद्रादित्य, रात में सोते ही तो हैं। मैं आई हूँ और तुम सो रहे हो? तुम तो रोज आती हो। नींद आ रही है, आज थक गया हूँ, सोने दो यार। गीत मुंह फुलाते हुए, तो मैं जा रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। चंद्रादित्य ने कुछ नहीं कहा तो गीत बोली, सच में जाऊँ? चंद्रादित्य, हाँ, जाते हुए दरवाजा भी बंद कर दे जाना। गीत जाने के लिए बिस्तर से उठने लगे तो चंद्रादित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गीत उसके सीने पर जा लगी तो चंद्रादित्य ने उसे बाहों में भर लिया। गीत उसकी पकड़ से छटपटाते हुए, छोड़ो मुझे। चंद्रादित्य ने और कसकर पकड़ लिया और कहा, एक शब्द और कुछ निकला ना तुम्हारी जुबान से तो बंद करने के लिए मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। फिर आगे क्या होगा तुम समझदार हो। गीत, धमकी दे रहे हो? चंद्रादित्य उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए धीमी आवाज में बोला, नहीं, ऑर्डर है। चंद्रादित्य ने हंसते हुए कहा तो गीत भी मुस्कुराकर उसके बाहों में सिमट गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन चंद्रादित्य हॉस्पिटल से घर आया तो मीना जी सोफे पर बैठी थी। चंद्रादित्य को लगा गीत होगी, लेकिन गीत नहीं, मीना जी थी। मीना जी, आदि बेटा फ्रेश होकर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मीना जी उसे जाते देख मुस्कुरा उठी, क्योंकि गीत की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सोफे पर बैठी चंद्रादित्य का इंतजार कर रही थी। तब मीना जी ने जबरदस्ती उसे ऊपर आराम करने भेज दिया था। मीना जी अपने कमरे में आई तो बलराज जी आ गई। मीना जी, आदि को खाना खिलाकर। मीना जी बिस्तर पर बैठते हुए, हाँ सुनिए जी, क्यों ना हम आदि की शादी करवा दें? आप कल आदि से बात करके देखना ना। बलराज जी, मेरी इस बात को वो सुनकर भी अनदेखा कर देगा। मीना जी, हर रोज गीत खाना खिलाती थी, लेकिन आज जब मैं बैठी थी तो वो बार बार गीत को ही ढूंढ रहा था। माँ हूँ उसकी, ऐसे कैसे अपने बच्चे के भाव नहीं समझ पाऊंगी। बलराज जी, हेमंत ने मुझसे कहा था चंद्रादित्य और गीत के रिश्ते में के बारे में। मीना जी, तो आपने क्या कहा? बलराज जी, अरे मैंने हाँ कह दिया है और कल सुबह बात करता हूँ, आदि से कहता हूँ। मीना जी मुस्कुराने लगी तो बलराज जी भी मुस्कुराने लगे। चंद्रादित्य अपने कमरे में करवट बदल रहा था, ये सोचते हुए कि आज गीत ने उसका इंतजार नहीं किया। जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर उसके कमरे में चला गया। दरवाजा खुला था और गीत सो रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और गीत को उठाकर अपने कमरे में ले आया। उनके जाने के बाद रानू ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए वापस से सो गई। चंद्रादित्य ने गीत को अपने बिस्तर पर लिटाया और उसके माथे को चूमते हुए उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें मूंद ली। सुबह के 5 बजे उसकी आंखें खुली तो गीत उसके सीने से चिपके सोई हुई थी। उसने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और उसे वापस कमरे में छोड़ आया। शायद तबीयत की वजह से वो टैबलेट खाकर सोई थी, इसीलिए कुछ भी नहीं जान पाई। चंद्रादित्य सुबह तैयार होकर नीचे आया तो देखा गीत गायब थी। वो टेबल पर आकर बैठा और नाश्ता करने लगा। बलराज जी, आदि बेटा तुझसे एक बात करनी थी। चंद्रादित्य, हाँ पापा बोलिए। बेटा मानवी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में खुश है। देखा ना जब आई थी तो कैसी थी। तो हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। चंद्रादित्य, पापा अभी ये सब? अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो बता दे, हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। चंद्रादित्य अपनी माँ को देखते हुए, माँ लेकिन अभी सडनली आप लोगों को ये ख्याल क्यों आया? मीना जी, तू बता तू शादी करेगा कि नहीं? चंद्रादित्य, जैसा आप लोग कहें। बलराज जी, तो आज तुम उस लड़की से मिलने चले जाना, हमने तो देख लिया है, तुम भी मिलकर देख लेना। आप लोगों ने लड़की से मिल भी लिया, लेकिन पापा मैं। बलराज जी, मैं क्या बेटा? चंद्रादित्य, कुछ नहीं, आज नहीं मिल पाऊंगा कहते हुए अधूरे मन से खाना खाया और चला गया। बलराज जी ने अपना हाथ आगे किया तो मीना जी ने उनके हाथ पर ताली दे दी और दोनों ही मुस्कुरा उठे। तभी ऋत्विक, आंटी मुझे भूख लगी है। मीना जी ने उसे नाश्ता दिया तो ऋत्विक खाने लगा। रानू भी आ गई थी, वो सोफे पर बैठी पानी पी रही थी। उसने नाश्ता गीत के साथ कमरे में ही कर लिया था। उपासना बुआ भी सामने बैठी पानी पी रही थी। बलराज जी, ऋत्विक बेटा शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ऋत्विक, अंकल पहले बहन की शादी हो जाए उसके बाद कुछ सोचूंगा। फिर उसकी नज़र जब रानू पर पड़ी तो पानी पीते हुए उसे ही देख रही थी तो उसने कहा, आंटी मेरी पसंद की लड़की अगर मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बेटा बता दो, हमारी नज़र में होगी तो तुम्हारा भी आदि के साथ चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे। ऋत्विक, अगर सोमभवी। ऋत्विक की बात सुन रानू के गले में पानी अटक गया और वो खांसने लगा।
रूपासना बुआ, अरे पानी को 1 घंटे से मुंह से लगाए रखोगे तो ऐसा ही होगा, कहते हुए उसके पेट थपथपाने लगी। मीना जी, बेटा आराम से पियो। ऋत्विक ने देखा रानू की आंखों में आंसू भरे हैं तो वो उठकर उसकी तरफ जाने के लिए बढ़ा तो रानू नजरें नीचे कर खांसते हुए बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ। कहते हुए वो उठकर ऊपर चली गई। आज पहली बार ऋत्विक को उसकी आंखों में अपने लिए कुछ तो दिखा जो अलग था। बलराज जी, तुम कुछ कह रहे थे बेटा? ऋत्विक, अंकल मुझे अभी शादी नहीं करनी, कहते हुए वो भी उठकर चला गया। कीट बेड पर सोई अपने मोबाइल को देख रही थी। कल शाम से उसने चंद्रादित्य को नहीं देखा था। उसने चंद्रादित्य का नंबर भी नहीं लिया था। उससे बड़ी पागल और कौन हो सकती है भला। रानू आई और सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद आकर उसने गीत की गोदी में सर रखते हुए कहा, गीत मुझे एक बात बता, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? गीत उसका सर सहलाते हुए, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? रानू, आज उस डॉक्टर ने कहा कि उसे स्वंभवी जैसी मॉडर्न लड़की पसंद है। गीत, रानू अगर तू सच्चे दिल से चाहती है तो उसे अपने दिल की बात बता दे, क्यों देर कर रही है? रानू, यार उसकी आंखों में मैं देख नहीं पाती, उसे बताना तो दूर की बात है। ऐसा कर, मेरी जगह तू जाकर बता दे। रानू उठकर बैठते हुए बोली। गीत, पागल है क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरे पास ऑलरेडी एक है और मैं उसी में खुश हूँ। कैसे दोस्त हैं, अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकती, चुड़ैल कहीं की। जब तक उसे बताएगी नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि तो उसके लिए क्या महसूस करती है? रानू सोचते हुए, बात में दम तो है। गीत, तो आजा तू ऋतिक जी को बता देना। रानू, यार अगर उसने ना कह दिया तो मेरा क्या होगा? गीत, अगर उसने हाँ कह दिया तो? रानू, मगर? गीत, अगर मगर छोड़ तो बस उसे अपने दिल की बात बता दे, फिर बाकी सब वक्त पर छोड़ दे। याहू, कहते हुए रानू उसकी गोदी में उछलकर बैठ गई। गीत, आउच, पागल लड़की, मेरे ऊपर से उठ जा, तेरी वजन से कहीं मैं दबकर मर ना जाऊं। रानू, यार तो सच में बहुत गंदी है, लेकिन जैसी भी है मेरी दोस्त है, कहती हुए रानू उसे पिलो से मारने लगी। कितने बचने के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने कर लिए। तभी उसने देखा दरवाजे पर उपासना जी, मीना जी, ऋत्विक जी, स्वंभवी खड़े थे। गीत, रानू उठकर सब देख रहे हैं। रानू, भाड़ में जाए सब, मैं तो सबको बता दूंगी। गीत ने उसका चेहरा पीछे की ओर कर दिया तो वो सबको देख बिस्तर पर लुढ़क गई। गीत भी उठकर बैठ गई और बोली, आप लोग। तभी सबकी हंसी सुनाई दी। सब ठहाके मारकर हंसने लगे और हंसते हुए नीचे चले गए। उनके जाने के बाद फिर क्या, दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। शाम का समय, जब गीत और रानू तैयार होकर नीचे आई तो स्वंभवी पहले से तैयार होकर बैठी थी। ऋतिक उन्हें बाहर ले जाने वाला था। गीत का मन नहीं था जाने का, लेकिन रानू की जिद की वजह से उसे हाँ कहना पड़ा। उनके जाने के बाद चंद्रादित्य अपने बुलेट से घर पहुंचा। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो मीना जी कॉफी देकर किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। चंद्रादित्य मोबाइल देखते हुए, माँ आपके पास गांव से राजू का फ़ोन आया था क्या? मीना जी, हाँ बेटा, दोपहर में बात हुई थी। राधा की एक बेटी हुई है, उसकी खुशखबरी देने के लिए ही फ़ोन किया था। राजू और राधा मानवी की शादी में इसीलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि गांव में उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो वो दोनों गांव चले गए थे। चंद्रादित्य इधर उधर देखते हुए, माँ सब कहाँ गए हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मीना जी, तेरे पापा पास के मंदिर गए हैं और उपासना जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। चंद्रादित्य, और बाकी सब? मीना जी, वो सब घूमने गए हैं ऋत्विक के साथ पार्क में। चंद्रादित्य ने सुना तो कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। वो बेड पर बैठा था तभी उसका मोबाइल बजा। फ़ोन ऋत्विक का था। उसने कहा, फ़ोटो भेज रहा हूँ देख, कहते हुए फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर ऋत्विक ने फ़ोटो भेजी जिसमें गीत घास में बैठी थी और अपने फ़ोन में चंद्रादित्य की तस्वीर देख रही थी जो उसने मानवी की शादी में लिया था। चंद्रादित्य ये देख मुस्कुरा उठा और कपड़े चेंज करके वो नीचे चला आया। मीना जी सोफे पर बैठी थी। वो पीछे से उनके गले लगते हुए बोला, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? मीना जी उसके गाल पर हाथ रख, अगर कुछ लाना चाहता है तो बहू ला दे। ठीक है, मीना जी पलटते हुए, तू ठीक कह रहा, सच कह रहा है आदि, चंद्रादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर चला गया। मैरिन पार्क बनारस। गीत एक पेड़ की छांव में घास पर बैठी थी। पीछे से ऋत्विक ने उसकी फोटो लिया और आगे बढ़ गया। रानू उसके पास बैठते हुए, यार चल ना वहाँ पर चलते हैं, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। यार मैंने इतने सुंदर फूल आज तक नहीं देखे। गीत, हाँ यहाँ कितना सुकून है ना। रानू, चल ना आगे देखते हैं, और भी अच्छी चीज़ मिलेगी। गीत, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। रानू नाव में सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। ऋतिक स्वंभवी का फोटो लेने लगा था। उसे देख रानू वापस जाने लगी कि स्वंभवी, रानू इधर आओ, कहते हुए उसका हाथ पकड़ कर ले गई। ऋतिक ने दोनों की फोटो ली जिसमें देखा रानू मुस्कुरा नहीं रही थी। रानू बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ गई। ऋतिक और स्वंभवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और ऋत्विक ने कहा, उसका स्वभाव ही ऐसा है, जस्ट चल। स्वंभवी का फ़ोन बजा तो ऋत्विक से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए वो दूसरी तरफ चली गई।
स्वयंभवी, हेलो क्या हुआ, फोन क्यों किया? उधर से कुछ कहा गया जिसे देख स्वयंभवी इधर उधर देखने लगी। तभी एक लड़का दिखा जो स्वयंभवी को देख अपना हाथ हिला रहा था। स्वयंभवी ये देख खुश हो गई, फिर पीछे पलटकर देखा तो ऋत्विक और रानू दिखाई नहीं दिए और गीत तो अपने फोन में देख रही थी। वो जल्दी से उस लड़के की तरफ बढ़ी। लड़के ने स्वयंभवी को देख मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया और कहा, मिस यू बेब्स एंड लव यू। मिस यू टू बेबी, लव यू सो मच। स्वयंभवी अलग हुई और बोली, तुम यहाँ कब आए? अगर किसी ने देख लिया तो? लड़का, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे मिलना है। स्वयंभवी उसे लेकर एक दीवार के पीछे हो गई जिससे उसे बात करते हुए कोई देख ना पाए। लड़का, और कितने दिन रुकोगी यहाँ? स्वयंभवी, मैं तो जाना चाहती हूँ मगर मॉम मेरी शादी चंद्रादित्य से करवाना चाहती हैं। मॉम की बात टाल भी नहीं सकती। लड़का, तो मुझसे शादी नहीं करोगी? स्वयंभवी, बेबी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन मॉम मानेगी तब ना। लड़का स्वयंभवी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। स्वयंभवी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। इधर रानू अकेले चलते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या सच में वो स्वयंभवी को पसंद करने लगा है? अगर ये सच हुआ तो मेरा क्या होगा? कहीं कुछ कुछ होता है में जो काजोल का हुआ था, ट्रिपल केजी में कभी खुशी कभी गम में रानी मुखर्जी का हुआ था, कहीं उनकी तरह मैं भी। ऋत्विक जो उनके पीछे ही था उसने कहा, क्या हुआ था रानी मुखर्जी के साथ? रानू चीख उठी क्योंकि ऋत्विक उसके बिल्कुल पास ही खड़ा था। रानू उसे देख जाने लगी तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे देखकर हमेशा भागती क्यों हूँ? आज मुझे जवाब चाहिए ही, नहीं तो हाथ नहीं छोड़ूंगा। रानू उसके हाथ पकड़ते ही जम गई। उसके शरीर में बिजली सी एक लहर दौड़ गई। उसने अटकते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ। ऋत्विक, नहीं, पहले बताओ भागती क्यों हो? दिल्ली में भी पूछना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज मिला है तो इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। रानू इधर उधर देखते हुए, मैं नहीं भागती, वो मुझे कुछ काम याद आ जाता है। ऋत्विक अपनी भौहें उछालते हुए, मुझे देखकर। रानू ने सिर नीचे कर लिया। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे जिसे देखकर ऋत्विक ने कहा, वहाँ बैठे। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर बेंच के पास जाकर बैठ गया और रानू से बैठो कहते हुए उसका हाथ खींचकर अपनी बगल में बिठा दिया। गीत अब भी अपने फोन में देख रही थी। तभी उसके बगल में आकर कोई बैठा। उसे पता भी नहीं चला वो लड़का उससे एकटक देखता रहा। जब लगा कि गीत उसकी तरफ नहीं देख रही है तो उसने गले साफ करते हुए कहा, मुझे याद कर रही हो? गीत ने चंद्रादित्य की आवाज़ सुनी तो अपना चेहरा उस ओर किया और उसके चेहरे के एकदम पास आदित्य का चेहरा था। गीत उसकी आंखों में देखने लगी। चंद्रादित्य, अगर ऐसे ही देखती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। गीत उसकी बात सुन अपना चेहरा एकदम उसके करीब करके बोली, मैं भी चाहती हूँ तुम खुद को ना रोको। चंद्रादित्य को गीत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा पीछे करते हुए कहा, पब्लिक प्लेस में खुद को रोक लेना चाहिए। गीत मुस्कुरा उठी और बोली, आप तो हॉस्पिटल गए थे ना, फिर यहाँ? चंद्रादित्य, आज कोई केस नहीं था, घर चला आया। वहाँ माँ ने बताया तुम लोग यहाँ हो तो चला आया। गीत उसके कंधे पर अपना सर रख सामने देखने लगी तो चंद्रादित्य ने उसे थाम लिया और वो भी सामने लगे फूलों को देखने लगा। उनके प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बस थी तो दोनों के बीच खामोशी जो सब कुछ बयां कर देती थी। चंद्रादित्य खामोशी तोड़ते हुए, अगर मैं तुम्हें कहीं अपने साथ ले जाना चाहूँ तो चलोगी मेरे साथ अकेले? गीत, चंद्रादित्य छेड़ते हुए, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं है? आप पर भरोसा है और ऐसे भी मुझे फाइट आती है। चंद्रादित्य खड़े होकर गीत का हाथ पकड़ उठाते हुए बोला, चलो मेरे साथ। गीत, अभी बाकी सबसे क्या बोलेंगे और घर में? चंद्रादित्य, तुम चलो मैं ऋत्विक से बात कर लूँगा। कहते हुए चंद्रादित्य ने एक मैसेज ऋत्विक के फ़ोन में सेंड कर दिया। गीत का हाथ अपने हाथ में लेकर वो पार्क से बाहर चला आया। गीत, हम लोग जाएंगे किसमें? चंद्रादित्य ने अपनी बुलेट की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ गया। उसने बुलेट स्टार्ट की तो गीत सोचने लगी कि बैठे कैसे। वो लेडीज़ की तरह पीछे पकड़कर बैठ गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर गीत ने बुलेट रोकने के लिए कहा तो चंद्रादित्य ने गाड़ी रोक दी। गीत, उतरिए। चंद्रादित्य, क्यों, क्या हुआ? गीत, आप उतरिए पहले फिर बताती हूँ। चंद्रादित्य उतरकर खड़ा हो गया तो गीत ऊपर बैठते हुए, अब आप बैठिए। चंद्रादित्य शौक होकर, तुम्हें चलानी आती है? गीत, हाँ थोड़ी थोड़ी। अब चंद्रादित्य ने कुछ नहीं कहा और पीछे बैठ गया। गीत ने स्पीड बढ़ा दी तो चंद्रादित्य उसे रोकते हुए, गीत स्पीड कम करो। गीत जो 80 के स्पीड में बुलेट को भगा रही थी उसने जैसे चंद्रादित्य की आवाज़ सुनी ही नहीं। चंद्रादित्य ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट लिया। गीत के रोंगटे खड़े हो गए तो उसने स्पीड कम कर दी और मिरर में उसे देखने लगी तो चंद्रादित्य ने उसकी गर्दन पर ठुड्डी टिकाते हुए कहा, ज़रूरी तो नहीं हमेशा लड़कों के दिल में ही हलचल हो, कभी लड़कियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। गीत ने एकदम से बुलेट रोक दी तो चंद्रादित्य ने उसकी कमर छोड़ दोनों हाथों को पकड़ लिया और बुलेट संभाल ली।
मिश्री आराम से, चंद्रादित्य ने कहा तो गीत ने दोबारा से हैंडल पकड़ ली। अब चंद्रादित्य के हाथ के नीचे गीत के हाथ थे। चंद्रादित्य ने अपनी ठुड्डी अब गीत की गर्दन पर टिका रखी थी। वो गीत को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था। आज उसने गीत की गर्दन पर अपने होंठों को रख दिया तो हैंडल पर गीत की पकड़ मजबूत हो गई। रानू बेंच पर बैठी ऋत्विक को ही देख रही थी जो मोबाइल में देख रहा था। ऋत्विक ने मोबाइल जेब में डाला और रानू की तरफ देखा तो रानू ने उसके देखने से पहले अपना चेहरा सामने कर लिया। ऋत्विक, आंटी से बात हुई? रानू, कौन आंटी? मैं नहीं जानती हूँ, मैं क्यों बात करूँ उनसे? तुम्हारी माँ, उनसे बात हुई? रानू ने हाँ में सर हिला दिया। ऋत्विक बात आगे बढ़ाते हुए, चंद्रादित्य का मैसेज आया था, वो गीत को अपने साथ ले गया है। रानू खुश होते हुए, अरे वाह, गीत बहुत खुश होगी जब चंद्रादित्य उसे 90 के दशक में प्रपोज करेगा। काश मुझे भी वो डॉक्टर प्रपोज करता, उसके लिए तो काला पानी की सजा भी मंजूर होती यार। कहते हुए रानू ने ऋत्विक के कंधे पर हाथ टिका लिया। ऋत्विक सोचने लगा कि अभी रानू ने क्या कहा। रानू को जैसे ही आभास हुआ कि अभी उसने क्या कहा तो ऋत्विक के कंधे से हाथ हटाते हुए बोली, सॉरी। ऋत्विक ने उसे वापस बिठाते हुए कहा, क्या कहा? कुछ नहीं, रानू ने हल्के से कहा। चंद्रादित्य गीत को प्रपोज ही करेगा, ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? रानू, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ऋत्विक उसकी तरफ देखते हुए, अगर नहीं तो गीत को मैं बता दूंगा कि तुम और चंद्रादित्य एक दूसरे से मिले हुए हो। रानू की आंखें बड़ी हो गई। उसने अटकते हुए कहा, ये तुम कैसे जानते हो? ऋत्विक, घूमने जाने का प्लान तुम्हारा, गीत को भी तुम जबरदस्ती लेकर आई। कल में मीना आंटी को स्पेशली यहीं का पता दिया तुमने, और तो और कहीं और जाने ही नहीं दिया हमें। ऋत्विक ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा। रानू अपने मन में बड़बड़ाने लगी, ये कि डॉक्टर बनने से पहले सीआईडी में काम करते थे। इतनी मेमोरी पावर तो उन्हीं लोगों के पास होती है। ऋत्विक, क्या सोचने लग गई? यही कि तुम खुफिया एजेंसी से तो नहीं हो? रानू उसकी ओर उंगली पॉइंट करते हुए बोली। ऋत्विक हंसते हुए, ओए पागल, पहले मेरे सवालों का जवाब तो दो। रानू के पास अब एक ही जवाब था। उसने कहा, हाँ, चंद्रादित्य को आइडिया मैंने ही दिया था, लेकिन वो आज ही उस आइडिया को उद्घाटन करेगा पता नहीं था। ऋत्विक, वैसे चंद्रादित्य और गीत दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? रानू मन में, काश हमारी भी होती। ऋत्विक, तुमने कुछ कहा? रानू ने ना में सर हिला दिया। रानू ने उसे देखा और निराश हो गई। वो ऋत्विक से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पास बैठते हुए भी उसका दिल धड़क रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था ऐसे एक दिन ऋत्विक के साथ बैठेगी। वो जब भी अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती थी, ऋत्विक से वही मुलाकात होती थी, उसके अलावा कहीं भी नहीं। और इतने में ही रानू खुश थी। ऋत्विक ने रानू को जब अपनी तरफ बिना पल के झपका कर देखा तो अपनी भुएं उछालते हुए पूछा, क्या? रानू ने हड़बड़ाते हुए अपना चेहरा फेर लिया। उसने गहरी सांस भरी, फिर कहा, मुझे तुमसे। ऋत्विक ने इधर उधर देखा तो उसने स्वाम्भवी कहीं नजर नहीं आई। उसने रानू से कहा, स्वाम्भवी कहाँ है? रानू, यहीं कहीं होगी। ऋत्विक, चलो देख कर आते हैं। ऋत्विक उठकर आगे बढ़ गया तो रानू मुंह बिचकाते हुए उसके पीछे चली गई। रानू अपने मन में, काश गीत की तरह उसका भी बॉयफ्रेंड उसे अपने साथ ले जाए। ऋत्विक और रानू ने पूरे पार्क में ढूंढा, लेकिन स्वाम्भवी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ऋत्विक ने उसे फ़ोन किया तो पता चला कि स्वाम्भवी अपने किसी दोस्त के साथ बाहर चली आई और वो लोग उसे घर ड्रॉप कर देंगे। ऋत्विक ने जब रानू को ये बात बताई तो उसने खुद को कोसना स्टार्ट कर दिया। ये सब तेरी गलती है रानू, क्या जरूरत थी स्वाम्भवी के बारे में सब बोलने की? ऋत्विक बाहर चले, अब गेट भी बंद होने वाला है। रानू हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल आई। ऋत्विक और रानू दोनों कार में थे। रानू बाहर देख रही थी। ऋत्विक ने म्यूजिक ऑन कर दिया। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। रानू एकटक ऋत्विक को ही देख रही थी। ऋत्विक ने उसके सामने अपना हाथ हिलाया, तब जाकर रानू की तंद्रा टूटी। ऋत्विक, कहाँ खो गई थी? रानू ने कुछ नहीं कहा तो ऋत्विक ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, जब तक गीत और स्वाम्भवी घर नहीं पहुंच जाती। ऋत्विक ने एक कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और रानू के साथ अंदर चला गया। रानू टेबल पर बैठी थी। उसे रह रहकर गीत की बातें याद आ रही थी। अगर सच में ऋत्विक के दिल में कोई हो तो मेरा क्या होगा? ऋत्विक खाना ऑर्डर करने चला गया। जब वो आया तो देखा रानू के पीछे सीट पर कुछ लड़के बैठे थे और रानू की तरफ देखकर कमेंट कर रहे थे। रानू तो अपने ही उधेड़पुर में खोए हुए थे, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। ऋत्विक रानू के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उन लड़कों को घूरते हुए रानू की तरफ पलटा तो रानू की कमर दिख रही थी। उसे देख ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद की और उन लड़कों के पास जाकर दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए गुस्से से भरकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। एक लड़का जिसका नाम विक्की था उसने कहा, अगर नहीं गई तो क्या कर लोगे? ऋत्विक हल्की मुस्कान लिए बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी करेगी वो लड़की करेगी जिसे तुम लोग देख रहे हो, अगर उसे पता चला तो। ऋत्विक ने अपनी गर्दन के पास हाथ हिलाते हुए कहा, मोंटू भाई किसी से नहीं डरता। कहते हुए मोंटू ऋत्विक को धक्का देते हुए रानू के टेबल के पास चला गया। उसने जैसे ही पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा कि ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोंटू दर्द के मारे तिलमिला उठा क्योंकि ऋत्विक ने उसके हाथ को मरोड़ दिया। विकी ने देखा तो डर से थूक गटक लिया। कहीं उसके सही सलामत
हाथ टेढ़े मेढ़े ना हो जाएं। वो धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मोंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि ऋत्विक ने उसके मुंह में रुमाल डाल दिया था। सब लोग हैरानी से ऋत्विक की तरफ देख रहे थे। ऋत्विक ने उसे छोड़ दिया तो मोंटू ने भी भागने में ही अपनी भलाई समझी। रानू ने जब सामने बैठे लोगों को अपनी तरफ देखते पाया तो पीछे पलटकर देखने लगी जहाँ ऋत्विक हाथ बांधे खड़ा था। तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हो? मैं तुम्हारे ग्रह के लोगों को देख रहा था। रानू आंखें घुमाते हुए, मतलब? ऋत्विक मुस्कुरा उठा। तभी एक लड़की ने ऋत्विक को पीछे से हक कर लिया। ऋत्विक चौंक गया, उसके साथ रानू भी। ऋत्विक ने रानू को देखा और फिर नॉर्मल होते हुए, साकी तुम यहाँ? साकी उसके पीठ पर एक मुक्का मारते हुए अलग हुई और उसके सामने खड़े होकर बोली, तुम यहाँ आए और मुझे बताया भी नहीं? ऋत्विक अपने पीठ पर हाथ रखकर, आउच, कभी तो इंसानों जैसी हरकत कर लिया कर यार। साकी उसके करीब आई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तो चुंबक है ना, इसीलिए मुझे अपनी तरफ खींच के ले आता है, तो मैं क्या करूं? ड्रामेबाज कहते हुए ऋत्विक ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया तो साकी भी उसके गले लग गई। ऋत्विक ने उसे अलग करते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हे साकी, डोंट क्राई। साकी अपने आंसू पोंछते हुए, मैं नहीं रो रही, तुझे देख बस एकदम से आंखों में पानी आ गया। ऋत्विक, यार मैं बस तेरे लिए आया हूँ यहाँ, और तू रोया मत कर। तो रोती है ना तो तेरी नाक बहती है। साकी उसके पेट पर मुक्का मार, छूटा कहीं का। अब तेरी शर्ट पर ही पोंछूगी जैसे पहले पोंछती थी। रानू को कब से उन दोनों को देख रही थी, जल भून रही थी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम बातें करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं ऑटो से घर जा रही हूँ। कहते हुए रानू बिना ऋत्विक की बात सुने बाहर निकल आई। ऋत्विक और साकी उसे जाते देखते रहे। साकी, तेरी वाली माइंड से ढीली है क्या? ऋत्विक, हाँ, मतलब नहीं, वो मेरी नहीं है, बस दोस्त है। साकी उसके पीठ पर मुक्का मारते हुए, जहाँ साले उसके पीछे भड़की हुई है और वो तुझे मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही है, जबकि मेरा बॉयफ्रेंड तो कोलकाता में मंडरा रहा होगा। ऋत्विक, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस दोस्त है। साकी, देख मुझे तो समझा मत, लेकिन उस लड़की का क्या जो तुझे पागलों की तरह चाहती है? उसकी आंखों में जलन देखी है मैंने अभी। इस तरह से मुझे घूर रही थी ना, उसे तो यही लग रहा है कि वो तुझे पसंद करती है। यार वो मुझे देख हमेशा भागती रहती है, पसंद कैसे करेगी? नॉट पॉसिबल। साकी, पॉसिबल है, तू जाकर उसकी आंखों में झांकना, फिर कहना कि साकी तू गलत थी। और वैसे भी तेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स भरी है ना, उसे जाकर बता देना, कहीं देर ना हो जाए। ये तुझे कैसे पता? साकी सब जानती है। ऋत्विक, तुझसे बाद में मिलूंगा, चल बाय। कहते हुए ऋत्विक रानू जिधर गई थी उस तरफ चला गया। साकी ऋत्विक को जाता देख मुस्कुरा उठी। टू बी कंटिन्यू।